वेलकम बैक टू द शो। सिर साहब, हालात कुछ ऐसे अनप्रिडिक्टेबल हैं, जैसे आपने कहा हुकूमत के जाने का कोई पता नहीं है, इसी तरह की बातें, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा चलती है और अनसर्टन एवरीथिंग। ऐसे में अगर कोई ख़बर मामूल की हो या ना हो, वो हेडलाइंस बना देती है और स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, उस खबर को बहुत उछालते हैं। एक ऐसी खबर आई सरसे में आई जिसको बहुत उछाला गया, वो है साबिका कोर कमांडर मंगला, उनका इस्तीफ़ा। उसको लेकर जो जो कुछ कहा गया है व्लॉग्स में, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, डाइसेक्ट करें कि इस्तीफ़े की वजह क्या बनी। हाँ, मैंने देखा है कि हर किस्म की कंस्पिरेसी थेरीज और फेक न्यूज़ और स्पेकुलेशन। देखिए, दो बातें। पहली बात तो यह है कि फ़ौज के अंदर जो फ़ैसले होते हैं और जो डिस्कशंस होती हैं, वो कभी भी पब्लिक में नहीं आती और वहाँ लीकिंग भी नहीं होती। किसी को नहीं पता होता कोर कमांडर मीटिंग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक प्रेस रिलीज़ आती है और ज़्यादातर स्पेकुलेशन भी नहीं होती, बिकॉज जेन्युइनली ये क्लोज्ड शॉप है, ये दुकान बंद है। दुकान के अंदर जो होता है वो बाहर नहीं आता। इट्स पार्ट ऑफ द आर्मीज़ डिसिप्लिन, ताकि कंट्रोवर्सीज ना क्रिएट हों। डिबेट्स जो होती हैं वहाँ हो जाए, उसके बाद ख़त्म। दूसरी बात ये कि वहाँ जो डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं आपस में कि नहीं ऐसे नहीं है, शायद ये ऐसे है, वो डिसएग्रीमेंट के बाद जो एक फाइनल फैसला होता है, उसके बाद फिर सारे यस सर करके फॉलो दैट। अपनी जो राय भी होती है वो उसको फारग हो जाती है। जो भी एक कंसेंसस डिसीजन होती है कि दिस इज़ आवर डिसीजन, ये पॉलिसी है, जो भी डिसएग्रीमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद एवरीबडी फॉलोज़। अच्छा, जब ये डिसिप्लिन टूट जाता है फॉर वन पॉलिटिकल रीज़न और अनदर पॉलिटिकल रीज़न, किसी की एम्बिशन, किसी की कनेक्शन, किसी की ख्वाहिश, किसी की लूज टॉक या किसी की कुछ और इस किस्म की कोई चीज़, तो उस वक़्त की जो क़यादत होती है फ़ौज की, वो इमीडिएटली एक्शन लेती है। स्पेशली द चीफ। द चीफ इज़ द सिंगल मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री एंड हिज वर्ड इज़ लॉ। और वो उस वक्त लॉ बनता है जब एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हुआ है, ये इसमें कोई ख़ास एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है। इसको बनाया जा रहा है बिकॉज स्पेशली पीटीआई के इंटरेस्ट में है कि इसको एक कलर देना, एक सियासी रंग देना। वो रंग जो दे रहे हैं वो सबको पता है क्या रंग दे रहे हैं वो, मगर इसकी बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताऊँ। अच्छा, हर आर्मी चीफ प्रमोशंस के ऊपर कड़ी नज़र होती है और वो उसके अप्रूवल के बगैर में 2 to 3 स्टार जनरल्स की प्रमोशन, ब्रिगेडियर तक की प्रमोशन जो है वो बोर्ड में होती है एंड आर्मी चीफ हैज़ अ मेजर से, पहली बात। और वो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गोइंग अप द लैडर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता कितने कर्नल्स, मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स वो एक स्टेज के आके प्रमोशन नहीं होती और रिटायर हो जाते हैं जी, ऐसे होता है, या छोड़ देते हैं फौज, वो देखते हैं हमारा करियर प्रॉस्पेक्ट नहीं है। ये भी होता है फौज के अंदर। और फौज के अंदर एक और चीज़ भी होती है, पीपल आर डिसमिस्ड ऑल्सो, पीपल आर कोर्ट मार्शल्ड ऑल्सो, मगर वो जो सारी खबरें होती हैं उसको लिड उसके ऊपर होती है कि ये इंटरनल मैटर है, हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। ठीक, बड़े लोग जो है वो अर्ली रिटायरमेंट उनको कहा जाता है ले लें, किसी को शंट कर दिया जाता है, किसी के ऊपर हल्की सी कोर्ट मार्शल करके छुट्टी करा दी जाती है और किसी को कहा जाता है आप रिज़ाइन करें, ठीक है, या उनको खुद लाइन लगा दिया जाता है। दीज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, बट ये इशू नहीं बनता बिकॉज द आर्मी इज़ अ क्लोज्ड शॉप। और उसकी वजह ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वजह उसकी यही है डिसिप्लिन, एन आयरन क्लैड डिसिप्लिन, कि हमें अंदर कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करनी, एंड दीज आर द रिटन रूल्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा ताकि कुछ लोगों को याद ही शायद ना हो जो मैं बातें करूँगा। बस मैंने तो पिछले 50 साल की हिस्ट्री जो है खुद विटनेस की है और हिस्सा भी लिया है उसके अंदर, तो मुझे तो पता क्या हुआ। मैं एग्जांपल देता हूँ, आसिफ नवाज साहब से ले लेते हैं। जब से जमहूरियत आई, 88 के बाद जमहूरियत आई है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ गई है पहली दफ़ा, वो मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, वो हुआ, तो जनरल आसिफ नवाज ने जनरल हमीद गुल बनना चाह रहे थे उस वक्त आर्मी चीफ, और प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने जनरल आसिफ को बना दिया। ठीक है, हमीद गुल बड़े नाराज़ हो गए। हमीद गुल ने एक साजिश की थी बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। वो आपको याद नहीं है, बस तारीख़ में लिखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली गवर्नमेंट जो है वो जनरल हमीद गुल ने, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला और एक दो और भी थे हमारे दोस्त, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, उसको ओवरथ्रो किया था। अब हमीद गुल साहब जनरल आसिफ नवाज के
जाहिर है ही वाज अपोज्ड टू हिम, ही वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल, आईएसआई के हेड रहे थे। आसिफ नवाज ने उठा के वो फेंका, उनको उठा के फेंक दिया मुल्तान। हमीद गुल को बड़ी गुस्सा चढ़ा कि ये मेरे साथ, कि मैं तो आई एम द लिबरेटर ऑफ इस्लाम, मैं तो अफगानिस्तान, मैंने रूस को डिफीट की है, हेड ऑफ आईएसआई, ये वो हमारा ड्रामा। आसिफ नवाज ने कहा चलो, ये साहब चले गए, शट अप नहीं किया। जब शट अप नहीं किया तो आसिफ ने कहा नाउ गेट आउट। तो then हमीद ने कहा ठीक है फिर मैं रिजाइन करता हूँ। ही लेफ्ट। डिफरेंसेस, ठीक, मूव ऑन, आगे चलते हैं। ये डिफरेंसेस जो हैं ये इरप्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, और एग्जांपल्स दूं आपको? हाँ, टाइम जस्ट फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा, ये इस किस्म के डिफरेंसेस होते हैं। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 3 लोग थे जो जनरल मुशर्रफ को पावर में लेके आए। कराची कोर कमांडर जनरल उस्मानी, अच्छा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, एंड डीजी आईएसआई जनरल महमूद, उस वक्त कोर कमांडर थे जी, पिंडी के। जब इनकी डिफरेंसेस हो गए जनरल मुशर्रफ के साथ, तो जनरल मुशर्रफ सैक्ड देम ऑल। उस्मानी वेंट, अजीज वेंट, एंड महमूद वेंट। Okay. All went. Okay. तो they were the ones who brought him to power, but जब differences हुए, they all went. Okay. तो ये this happens. Part of the game. It's part of the game. Okay. अगर अभी कोई differences हुए हैं, हाँ, तो one guy is gone, कल को एक और भी जा सकता है। ठीक है, तो बतंगड़ नहीं बनाया जा सकता। इसमें it's no big deal. No big This is part of the army's, shall we say, SOPs. और ये ज़रूरी होता है कि in order to maintain the unity of command and the consensus within the officer corps. तो ऐसी बातों पे कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए जब आप सियासी लिबादा कोई पार्टी उसको रंग देने की कोशिश करे, तो कोई बिल्कुल इसको इग्नोर करना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। अब मैंने कहा ना आज एक गया कल एक और भी। हाँ, माजी में भी आपने मिसालें दे दी, तो इससे बात समझने के लिए इशारा ज़्यादा तबसरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरफियाँ मामूल की बात है, इख्तलाफात अगर हो जाएं तो उनको इस तरीके से सेटल किया जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील, जिस तरह से बनाई गई। बहरहाल आपने जाना, कुछ मज़ीद जानना चाहें, सवाल भेजना चाहें, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। ही लेफ्ट। डिफरेंसेस, ठीक, मूव ऑन, आगे चलते हैं। ये डिफरेंसेस जो हैं ये इरप्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, और एग्जांपल्स दूं आपको? हाँ, टाइम जस्ट फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा, ये इस किस्म के डिफरेंसेस होते हैं। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 3 लोग थे जो जनरल मुशर्रफ को पावर में लेके आए। कराची कोर कमांडर जनरल उस्मानी, अच्छा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, एंड डीजी आईएसआई जनरल महमूद, उस वक्त कोर कमांडर थे जी, पिंडी के। जब इनकी डिफरेंसेस हो गए जनरल मुशर्रफ के साथ, तो जनरल मुशर्रफ सैक्ड देम ऑल। उस्मानी वेंट, अजीज वेंट, एंड महमूद वेंट। Okay. All went. Okay. तो they were the ones who brought him to power, but जब differences हुए, they all went. Okay. तो ये this happens. Part of the game. It's part of the game. Okay. अगर अभी कोई differences हुए हैं, हाँ, तो one guy is gone, कल को एक और भी जा सकता है। ठीक है, तो बतंगड़ नहीं बनाया जा सकता। इसमें it's no big deal. No big This is part of the army's, shall we say, SOPs. और ये ज़रूरी होता है कि in order to maintain the unity of command and the consensus within the officer corps. तो ऐसी बातों पे कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए जब आप सियासी लिबादा कोई पार्टी उसको रंग देने की कोशिश करे, तो कोई बिल्कुल इसको इग्नोर करना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। अब मैंने कहा ना आज एक गया कल एक और भी। हाँ, माजी में भी आपने मिसालें दे दी, तो इससे बात समझने के लिए इशारा ज़्यादा तबसरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरफियाँ मामूल की बात है, इख्तलाफात अगर हो जाएं तो उनको इस तरीके से सेटल किया जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील, जिस तरह से बनाई गई। बहरहाल आपने जाना, कुछ मज़ीद जानना चाहें, सवाल भेजना चाहें, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।